नेम रिएक्शन की ऐसी सुपर ट्रिक तो टॉपर्स को भी नहीं पता। तो आइए नेम रिएक्शन की सुपर ट्रिक्स आज अपन इस वीडियो में सीखते हैं। दोस्तों, मैं हूं गणपत वर्मा और जी स्टार केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम बहुत सी नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो नीट जेई और स्पेशली 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सभी नेम रिएक्शंस अपन ट्रिक के आधार पर पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पर आज अपन यहाँ नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ओके जी, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना खेल। सबसे पहले अपन जो नेम रिएक्शन ले लेते हैं उस नेम रिएक्शन का नाम है, दो नेम रिएक्शंस आती है हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन वाले चैप्टर में से। नंबर 1 पे आती है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। और एक रिएक्शन आपके पास आ जाती है दूसरे नंबर पे, यहीं पे मैं लिख देता हूँ श्वार्ट्ज रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो जाती है वो जाती है श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये दो नेम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपके सामने हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी ट्रिक सीखते हैं कि इनको याद कैसे करेंगे अपन। तो ट्रिक के लिए देखो मैं यहाँ पर इसकी ट्रिक लिख देता हूँ। देखो ट्रिक में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखो ऐसे याद करना है, फिर कल नाई, फिर कल नाई, स्वर्ग में, फिर कल नाई, स्वर्ग में करेगा फ्लाई, करेगा फ्लाई। तो देखिए इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस ट्रिक को अपने को अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिर कल का मतलब हो गया फिंकेलस्टाइन, फिर कल का मतलब हो गया फिंकेलस्टाइन। ओके जी, अब फिंकेलस्टाइन जो रिएक्शन होती है, अच्छा अपन ऐसे बात कर ले, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन और श्वार्ट्ज जो रिएक्शन होती है वो हेलो एल्केन की रिएक्शन होती है, मतलब RX की रिएक्शन होती है, RX की रिएक्शन होती है। और सेम टू सेम श्वार्ट्ज रिएक्शन भी RX की रिएक्शन होती है। अब अपन बात करते हैं इन दोनों रिएक्शंस के लिए यूज में क्या लेंगे। तो फिंकेलस्टाइन जो रिएक्शन होती है ट्रिक के आधार पर देखो, फिर कल NaI, नाई मतलब NaI सोडियम आयोडाइड, NaI। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास RX होता है उसकी रिएक्शन NaI से करवानी है। और इन दोनों से जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शंस के दौरान यहाँ देखो Na+ है जो X से रिएक्शन कर लेता है, NaX बना देता है, और R जो है वो आयोडीन से रिएक्ट करके Ri बना देता है। तो यहाँ पर आपके पास Ri बनता है और यहाँ पर बन जाता है NaX। ट्रिक को चलो आगे बढ़ाते हैं और ट्रिक को आगे बढ़ाकर अपन देखते हैं कि अपने ट्रिक के अंदर नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट देखो, स्वर्ग में, स्वर्ग का मतलब यहाँ हो जाएगी आपकी श्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वर्ग में करेगा फ्लाई, फ्लाई का मतलब यहाँ आप ध्यान रख लेना, करेगा फ्लाई AgF, F मतलब फ्लोरीन से याद रख लेना, फ्लाई से फ्लोरीन याद रख लेना। तो रिएक्शन हो जाएगी AgF से, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगी RF प्लस AgX, ये प्रिसिपिटेट के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो ये थी आपके पास फिंकेलस्टाइन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ अपन मूव करते हैं। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन अपन ले लेते हैं वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और तीनों की ट्रिक अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनके नाम लिखते हैं। वुड्स रिएक्शन, एक तो रिएक्शन ये हो जाएगी। दूसरी रिएक्शन जो है आपके पास वो हो जाएगी फिटिंग रिएक्शन, और तीसरी रिएक्शन आपके पास हो जाती है, उस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग रिएक्शन के बारे में। वही ट्रिक सबसे पहले अपन यहाँ देख लेते हैं। ट्रिक बहुत शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आपके सामने है, आ जाती है। सिर्फ इतना सा याद रखो आप, व्हाट्सअप, इतना सा याद रखो, व्हाट्सअप एंड फेसबुक, दो ही चीज़ आपको याद रखनी है, व्हाट्सअप एंड फेसबुक। व्हाट्सअप W डेट मीन्स वुड्स रिएक्शन। हालांकि ये रिएक्शन भी आपके पास कौन सी होती है, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन ही होती है ये भी।
एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, वुड्स देखो इतना से याद रखना, वुड्स जो रिएक्शन है मतलब व्हाट्सअप से वुड्स आ गया, ए से आपको एल्किल ग्रुप यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको एल्किल ग्रुप लेना है, और फिटिंग रिएक्शन के अंदर यहाँ ध्यान रखना F फॉर फिटिंग, B4 जो फेसबुक के अंदर B आ रहा है, B4 आपको लेना है बेंजीन, B4 आपको क्या लेनी है, बेंजीन। तो ये दो चीज़ तो आपके सामने आ चुकी है, यहाँ पर बेंजीन और फिर यहाँ X मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों अपन ले रहे हैं। RX की अपन रिएक्शन करवाते हैं भाई, दोनों में मेन चीज़ यही है RX की रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब अपन RX की रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन के अंदर आपके पास लेना क्या होता है। देखिए इसके अंदर अपन लेते हैं सोडियम, क्या लेते हैं, सोडियम, 2 सोडियम अपन ने ले लिया। इसके अंदर क्या लेंगे, इसमें भी अपने को 2 सोडियम ही लेना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में एक और आपके पास RX रहेगा, मैंने ये RX बना दिया। और इधर आपके पास क्या रहेगी, एक आपके पास हेलो एरिन मतलब बेंजीन वाली, फेसबुक वाली बेंजीन वाली, इस तरीके से रहेगी। रिएक्शन के अंदर अब आपके सामने आपको पता होना चाहिए बनेगा क्या। तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ से NaX बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है, यहाँ से NaX बाहर निकलता है। और इसी तरीके से यहाँ से भी आपके पास NaX बाहर निकलता है, और जो बचता है वह आपकी रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट के रूप में बच जाता है। देखो क्या आएगा, R, यहाँ R बना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाईफेनिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर एक आपके पास फेनिल है, ये बेंजीन की रिंग है। इसी तरीके से आपके पास एक और बेंजीन की रिंग आपको देखने को मिलेगी, ये लो, ये दूसरे बेंजीन की रिंग है, यहाँ पर आपके पास ये लो। तो यहाँ बाईफेनिल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं वुड्स फिटिंग की, देखो भाई W4 वुड्स अप, ए से हो जाएगा एल्किल ग्रुप, तो RX हो गया, प्लस वही 2Na से रिएक्शन होगी। और यहाँ पर दूसरा आपके पास जो फिटिंग आ रही है, फिटिंग में आपको B याद रखना है, मतलब बेंजीन याद रखना है। तो बेंजीन से आपके पास रिएक्शन बन जाएगी, और रिएक्शन के अंदर आपके पास बन जाएगा R, और वो जुड़ा हुआ है किसके ऊपर, आपके बेंजीन की रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है। चलो बच्चों, अपन एक और नेम रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन का नाम है डोस प्रोसेस। ये आपकी रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर बनता क्या है वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, ट्रिक क्या यूज में लेंगे अपन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपन यहाँ पर यही देख रहे हैं कि ट्रिक कौन सी यूज में लेंगे। तो ट्रिक बहुत 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 सिंपल है। इस रिएक्शन की सिर्फ इतना सा याद रखना है आपको, DCP, D फॉर डोव्स प्रोसेस, C फॉर आपके पास आ जाता है क्लोरीन, अब C फॉर क्लोरीन का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेनी है। क्या लेनी है आपको, क्लोरोबेंजीन लेनी है। ये लो आपके पास क्लोरोबेंजीन ले ली, और इससे प्रोडक्ट क्या बनाना है, P4 आ जाएगा फिनोल, तो फिनोल आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रिएक्शन होती कैसे है, आपके पास होता है क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अपन करवाएंगे NaOH से, इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH से, रिएक्शन होगी। और रिएक्शन के अंदर आपके पास यहाँ देखने को मिलेगा ONA। फिर उसके बाद में अपन इस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर अपन इसको देते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर आपको यहाँ रखना पड़ेगा, और कुछ प्रेशर भी रखना पड़ेगा। और जो प्रेशर होता है वो होता है आपके पास 300 यहाँ प्रेशर हो जाएगा आपके पास 300 ATM प्रेशर। तो इन दोनों कंडीशंस की प्रेजेंस में यहाँ पर अपन डालते हैं HCl, क्या डालते हैं साथ में HCl। जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान आपके पास क्या बनता है, ट्रिक के आधार पर देखो DCP P4 फिनोल, तो यहाँ पर आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है OH का। तो यहाँ से बेंजीन से आपके पास फिनोल का फॉर्मेशन वाली जो रिएक्शन होती है उसे अपन बोलते हैं डोव्स, DCP याद रखना। तो आइए बच्चों एक नई और नेम रिएक्शन के बारे में देखते हैं। उस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। देखो भाई यहाँ पर क्या है, विलियम का सन कौन से नंबर का है, सन है दूसरे नंबर का, इसका मतलब SN2 मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हो जाती है, SN2 मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होगी। रिएक्शन किसकी होती है, सबसे पहले ऐसे देखते हैं, RX की रिएक्शन होती है। इसको बोला जाता है कि भाई साहब रोना धोना बंद करो,
रोना धोना बंद करो, विलियमसन रोना धोना बंद करो, रोना धोना बंद करो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर रिएक्शन सीधी सीधी है, ये X है, ये NaC रिएक्शन करके बना देगा NaX, और साथ में RO इस R से रिएक्शन कर लेंगे और रिएक्शन के दौरान आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपकी जो विलियमसन सिंथेसिस होती है वो एक ईथर फॉर्मेशन रिएक्शन होती है, ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होती है। तो आपके पास यहाँ पर एक ईथर का फॉर्मेशन हुआ, तो ये विलियमसन सिंथेसिस, याद रखना विलियमसन रोना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की अपन बात कर लेते हैं। रिएक्शन का नाम है क्यूमीन, रिएक्शन का नाम है क्यूमीन। क्यूमीन रिएक्शन, क्यूमीन रिएक्शन, या अपन बोल सकते हैं क्यूमीन प्रोसेस, क्यूमीन प्रोसेस। चलो रिएक्शन देखते हैं। अब सबसे पहले वो अपन देखेंगे क्या, वही अपने सबसे फेवरेट ट्रिक। तो ट्रिक देख लेते हैं, इसकी ट्रिक भी बहुत मज़े लायक है। तो ये देखो भाई इसकी ट्रिक। तो ट्रिक क्या है कि ओ कमीने, ओ कमीने फिनोल, ओ कमीने फिनोल, ओ कमीनो फिनोल, ओ कमीने फिनोल पानी पिएगा, ओ कमीने फिनोल पानी पिएगा, ओ कमीने फिनोल पानी पिएगा। पानी मतलब अपन को पता है H3O+ से रिएक्शन अपने को करवानी है। तो भाई रिएक्शन किसकी होती है, ये क्यूमीन की रिएक्शन होती है, और क्यूमीन से बनाएंगे क्या, फिनोल बनाएंगे। सही है, तो देखो कैसे बनता है वो रिएक्शंस अपन देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्यूमीन लेंगे। क्यूमीन क्या होता है, ये देखो, ये जो आपके पास आइसोप्रोपाइल होता है वो उसे अपन बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो लगा होता है उसको अपन बोलते हैं क्यूमीन। इसकी सबसे पहले अपन रिएक्शन करवाते हैं O2 से, इससे रिएक्शन करवाते हैं O2 से, और O2 से रिएक्शन करके यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से यहाँ पेरोक्साइड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है, तो ये मिला। उसके बाद में फिर इसके अंदर ये वाला प्रोसेस होता है, देखना कि ये वाला बॉन्ड तो इधर आ जाता है और ये वाला बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड के रूप में चला जाता है। तो देखो क्या बना, यहाँ आपके पास एक बेंजीन की रिंग है, उसके ऊपर आकर जुड़ जाता है OH, और ये वाला बन जाता है यहाँ पर क्या है, एसीटोन। क्या बन जाता है, एसीटोन, CH3C⋯O, एसीटोन। सही है, तो ये हो गया फिनोल, ये क्या हो गया आपके पास फिनोल, और ये क्या हो गया, एसीटोन। तो ध्यान रखना ओ कमीने फिनोल पानी पिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हो जाती है इसी की तरह की रिएक्शन, कोल्वे रिएक्शन। इसी की तरह एक रिएक्शन आती है जिसको अपन बोलते हैं कोल्वे रिएक्शन, कोल्वे रिएक्शन। ठीक है, तो कोल्वे रिएक्शन अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या होती है कोल्वे रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन है कोल्वे रिएक्शन। वही यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वही फिनोल की रिएक्शन है, फिनोल की रिएक्शन है। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि बेस की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, बेस की, NaCl और HCl की प्रेजेंस में होती है। ये थोड़ा बहुत अपने को ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर इसी के साथ की एक और रिएक्शन आपके पास आ जाती है जिसे अपन बोलते हैं राइमर-टीमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, राइमर-टीमान रिएक्शन भी आ जाती है। ये रिएक्शन किसकी होती है भाई, ये रिएक्शन भी फिनोल की ही होती है। ये रिएक्शन भी सेम टू सेम फिनोल की होती है। इसके अंदर भी अपन NaOH यूज में लेते हैं, साथ में HCl भी अपन यूज में लेते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है इन दोनों रिएक्शंस के अंदर? तो फ़र्क देखो भाई, इसके अंदर कोल्वे जो रिएक्शन होती है उस कोल्वे रिएक्शन के अंदर देखो ये फिनोल है तो फिनोल की ही रिएक्शन है। यहाँ कोल्वे रिएक्शन के अंदर ध्यान रखना कोल्वे CO ऐसे लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ यूज में लेंगे CO2। और दूसरा जो राइमर-टीमान होती है, राइमर-टीमान, तो उसके लिए अपन लेते हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म। इसके लिए अपन क्या ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। जब दोनों रिएक्शन अपन करवाते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जब अपन फिनोल की रिएक्शन NaOH और HCl की प्रेजेंस में CO2 से करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पर COOH ग्रुप जुड़ता हुआ देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर आपके पास सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन देखते हुए मिलता है आपको। और यहाँ पर जो आपके पास मिलता है वो यहाँ पर आपके पास बनता है, यहाँ CHO ग्रुप देखने को मिलता है जिसे अपन बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड,
सैलिसाइल्डिहाइड आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस, इसकी खास बात ये है कि जब अपन राइमर-टिमान रिएक्शन अपन पढ़ते हैं तो उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनती है कार्बिन, इंटरमीडिएट बनती है कार्बिन। इस तरीके से डाइक्लोराइड वाली कार्बिन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ बन जाती है। तो ये आपके पास थी राइमर-टिमान रिएक्शन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन। रिएक्शन देखिए भाई, सीधी सी बात है, सबसे पहले अपन अप्लाई करते हैं ट्रिक देखते हैं ट्रिक इसके लिए क्या हो जाती है। तो ट्रिक इसके लिए बहुत मज़ेदार ट्रिक है। क्या है कि बेटा 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 रोज फड बेटा रोज पढ़ फिर सोना, रोज पढ़ बेटा फिर सोना, फिर सोना, पहले पढ़ो फिर सोना। रोज मतलब रोजेनमुंड, पीडी पढ़ मतलब पीडी पैलेडियम, बेटा बीए फिर सोना BaSO4। तो PD BaSO4 की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होने वाली है। चलो भाई देखते हैं रिएक्शन होती किसकी है। रिएक्शन होती है आपके पास रोजेनमुंड में, याद रखना एसिल हैलाइड्स की रिएक्शन होती है। तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं एसिल क्लोराइड। तो यह आपके पास एक एसिल क्लोराइड ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं किससे, PDBaSO4 से, सही है। और साथ में यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यहाँ ये PDBaSO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है H2 से, H2 प्लस PDBaSO4 की रिएक्शन होती है यहाँ पर। और एक चीज़ और है कि ये रिएक्शन बहुत आगे तक न चली जाए, इस वजह से इसके लिए अपन यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉइजनियस इसको रखते हैं, अपन इसको थोड़ी बहुत पॉइजनियस अपन इस रिएक्शन को रखते हैं। तो जब अपन इसकी रिएक्शन की बात करते हैं तो H2 यहाँ रिएक्ट करेगा और H2 रिएक्ट करके, अब आपको पता है कि H2 कहाँ कहाँ जुड़ सकता है। देखो भाई एक H यहाँ अपन मान लेते हैं, एक H यहाँ मान लेते हैं, ये दोनों मिलकर बना दिए HCl। और यहाँ पर आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपके पास H ये देखने को मिल जाएगा, साथ में आपके पास HCl बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बना है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार की एक और रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। तो आइए बच्चों हम स्टीफन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन हो जाती है स्टीफन रिएक्शन। भाई ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है इसके लिए, ट्रिक भी इसके लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये बात करेंगे कि एक लड़का है जिसका नाम है स्टीफन। तो स्टीफन थोड़ा बहुत शाना है, क्या है, स्टीफन थोड़ा बहुत शाना है। तो स्टीफन शाना सुन, स्टीफन शाना सुन, कल पानी में आलू उबालना, कल पानी में आलू उबालना। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब यहाँ से देखो क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है। स्टीफन मतलब स्टीफन रिएक्शन होगी, शाना का मतलब क्या हो गया, साइनाइड। शाना से याद कर लेंगे अपन साइनाइड, साइनाइड मतलब ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन किसकी होती है भाई, साइनाइड की रिएक्शन, जिसे अपन नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो साइनाइड की रिएक्शन होगी। तो अब रिएक्शन तो होती किससे है, यहाँ पर लिखा हुआ है शून्य कल, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी SnCl2, शून्य कल SnCl2 प्लस HCl दोनों हो गया। SnCl2 शून्य HCl कल, ऐसे मान लो SnCl2 प्लस HCl शुल्कन। पानी मतलब इसके अंदर अपन और क्या लेते हैं, इसमें H3O प्लस वाटर में आलू उबाला। आलू उबालने का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो सीधी सी रिएक्शन है, जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है भाई, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। तो आइए बच्चों एक और रिएक्शन की अपन बात करते हैं। रिएक्शन का नाम है आपके सामने इटार्ड रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो पहले क्या करें, ट्रिक देखे, बिल्कुल। तो ये आपके सामने ट्रिक रही। ट्रिक क्या होती है अपन देख लेते हैं। देखो क्या होती है ट्रिक, सिंपल सी है। यहाँ पर आपके पास में ईंट मतलब इटार्ड कैसी होती है भाई, कैसी होती है, रेड होती है भाई। ईंट कैसी होती है, रेड। तो ईंट रेड तो लो ईंट रेड मतलब इटार्ड तो लो
और क्रो को पानी पिलाओ, क्रो को पानी पिलाओ। रिएक्शन क्या है समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ईंट, रेड का मतलब तो क्या हो गया इटाड, टोलो का मतलब टोलुइन, टोलो का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर टोलुइन से है, तो यहाँ पर अपन ने टोलुइन ले लिया। अब टोलुइन की रिएक्शन अपन करवाएंगे, किससे करवाएंगे भाई, क्रो मतलब CrO2 Cl2 CS2 से अपन रिएक्शन करवाएंगे। और पानी पिलाओ का मतलब क्या हो गया H3O+ अपन इसमें लेंगे। तो अपन टोलुइन की रिएक्शन CrO2 Cl2 CS2 की प्रेजेंस में और H3O+ के साथ में करवाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपके सामने होता है। तो ये अपनी रिएक्शन थी इटाड, इसकी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट ऐसे ही अपन एक और नेम रिएक्शन की बात कर लेते हैं, और नेम रिएक्शन का जो नाम है वो है गाटरमान कोच रिएक्शन। रिएक्शन है गाटरमान कोच रिएक्शन। अच्छे से समझना इस रिएक्शन को किस तरीके से है। देखो पहले अपन यहाँ ट्रिक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक में एक गाटरमान नाम का एक कोच है, गाटरमान नाम का एक कोच है, कोच जो क्या कर रहा है, बेंजीन पर क्राउन लगा रहा है, तो लगाया, तो गाटरमान कोच बेंजीन पर क्राउन लगाया। इसको अप्लाई कैसे करेंगे देखना भाई। आपके पास यहाँ बेंजीन है और बेंजीन अपने कोच को ऐसे बोल रही है, गाटरमान कोच को, कि मेरे ऊपर तो क्राउन ही नहीं लगा, सही है, तो क्राउन अपन लगाएंगे। यहाँ देखो भाई कोच से याद रखो CO+ HCl, कोच हो गया COHCl, कोच हो गया। तो कोच यहाँ रिएक्शन होती है एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में, सही है, इसकी प्रेजेंस में। अब यहाँ पर बनेगा क्या भाई, यहाँ बेंजीन के ऊपर जो कोच है वो क्राउन लगाता। अब क्राउन कैसा रहेगा भाई, क्राउन देखो यहाँ देखो कोच में, यहाँ ये क्या आ रहा है OCH, तो ये क्या CHO के जैसा नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर ये CHO यहाँ पर इसके क्राउन लगा देता है। तो आपके पास देखो बेंजीन से क्या बना है, बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। कौन सी रिएक्शन में, गाटरमान कोच रिएक्शन के अंदर। तो ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। ऑल द बेस्ट।